नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में होंगे शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से पारित झारखंड वित्त विधेयक 2022 फिर लौटाया। संशोधन पर जताई आपत्ति। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को लंबी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का अंतिम परिणाम किया जारी। टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हुई। झारखंड के 15 और छात्र सफल। पेपर लीक मामले में धनबाद से 2 और गिरफ्तार। और रांची में अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से शुरू। 70 सीसीटीवी कैमरों से हो रही है बहाली प्रक्रिया की निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत @2047 है, जिसका मुख्य फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। एक रिपोर्ट। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी जनता के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में भाग लेंगे। अधिकारियों ने कल ये जानकारी दी। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि सभी 8 मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होंगे। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बैठक में भाग लेने के लिए कल देर शाम श्री सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते और वित्त सचिव प्रशांत कुमार भी दिल्ली गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से पारित वित्त विधेयक 2022 को लौटा दिया है। विधानसभा ने इस विधेयक में संशोधन किया था, जिस पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई है। कल मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन को इसकी जानकारी दी। यह विधेयक चौथी बार सरकार को लौटाई गई है। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी इस विधेयक को 3 बार लौटाया था। राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस विधेयक में संशोधन किए हैं। यह केंद्रीय सूची का मामला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री मरांडी ने पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। आप एसआईटी गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा। सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन, अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी। सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी। इधर सत्ता पक्ष ने संताल परगना में डेमोग्राफी बदलने के आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा है कि डेमोग्राफी चेंज का मामला उठाकर भाजपा अपनी ही केंद्र की सरकार की नाकामी का बखान कर रही है। अगर वे कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो इसको जिम्मेवार वे खुद है। केंद्र सरकार को चाहिए इसको देखना। वे अपने कामों में नाकाम है, इसका सबूत वे खुद पेश कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को लंबी पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार कर लिया। उसे आज पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। आगे की जांच के लिए ईडी उसे रिमांड पर लेगी। कमलेश पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित जमीन में से लगभग 20 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में ईडी के छठे समन पर वह रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हुआ था, जहां पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के अंचल अधिकारियों से खनन क्षेत्र की एरिया मापी कर 5 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के अंचलाधिकारियों से सभी माइनिंग प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर व खनन क्षेत्र की एरिया मापी कर 5 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने म्यूटेशन और भू मापी के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। इधर उच्च न्यायालय झारखंड में धनबाद जिले के वादों के ससमय निपटारे के लिए उपायुक्त ने कल लंबित वादों की विभागवार व अंचलवार समीक्षा की। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए संशोधित फाइनल स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार नीट के लिए उपस्थित हुए थे वे अपने परिणाम और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट questions.nta.ac.in और neet.ntaonline.in पर देख सकते हैं। परीक्षा एजेंसी ने घोषणा की है कि 17 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले 4 जून को जारी परिणाम में 61 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक हासिल किया था। संशोधित रिजल्ट के बाद झारखंड से 15 और छात्र सफल घोषित किए गए हैं। झारखंड के 2 छात्र शीर्ष 100 में भी शामिल हैं, जिन्हें 715 अंक मिले हैं। इधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। पटना सीबीआई की टीम ने कल धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग से पवन कुमार समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच टीम ने झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के एक तालाब की गोताखोरों की मदद से तलाशी ली। इस दौरान 8 मोबाइल फोन भी तालाब से बरामद किए गए। सभी मोबाइल फोन को सीमेंट की बोरी में बांधकर तालाब में फेंका गया था। रांची में अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है। यह भर्ती रैली 10 अगस्त तक चलेगी। इसमें झारखंड के सभी जिलों के शॉर्ट लिस्ट अग्निवीर उम्मीदवारों के अलावा जूनियर कमीशन ऑफिसर, धार्मिक शिक्षक के लिए बिहार और झारखंड के शॉर्ट लिस्ट पुरुष उम्मीदवारों का चयन होना है। कर्नल विकास भोला ने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों से दलालों से सावधान रहने की सलाह दी है। कोई भी बच्चा दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज की डेट में इतना ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम है कि जो बच्चा मेरिट में और मेडिकली फिट होगा उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमारे अलग अलग स्टेजेस, चेक बैलेंसेस सब कुछ है, तो कोई रिजेक्ट हो सकता है। किसी बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसको मौका दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए। सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी में झारखंड महिला हॉकी टीम ने कल मणिपुर को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर लगातार दूसरी जीत हासिल की। हॉकी झारखंड की ओर से नीलिमा सुरीन और सुष्मिता गुड़िया ने 1-1 गोल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमीन कारोबारी कमलेश सिंह गिरफ्तार। हिंदुस्तान लिखता है, ईडी ने कमलेश को किया गिरफ्तार। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य के 48 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। दैनिक भास्कर लिखता है, पेरिस ओलंपिक का आगाज, पहली बार 85 नावों से आए 7000 एथलीट। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में होंगे शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से पारित झारखंड वित्त विधेयक 2022 फिर लौटाया। संशोधन पर जताई आपत्ति। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को लंबी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का अंतिम परिणाम किया जारी। टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हुई। झारखंड के 15 और छात्र सफल। पेपर लीक मामले में धनबाद से 2 और गिरफ्तार। और रांची में अग्निवीरों की भर्ती रैली आज से शुरू। 70 सीसीटीवी कैमरों से हो रही है बहाली प्रक्रिया की निगरानी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।